नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कर्ण और आप देख रहे हैं फिल्मों के करम। इन दिनों 3 फिल्में सिनेमाघरों पर अपनी अपनी रिलीज और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वजह से चर्चा में है। वो तीनों फिल्में स्पाइडरमैन, 83 और पुष्पा द राइज हैं। पुष्पा द राइज ने हिंदी पट्टी में भी कमाल का काम किया है। 11 दिनों में तकरीबन 47 करोड़ का कलेक्शन हिंदी से सिर्फ हुआ है। वर्ल्ड वाइड कनेक्शंस इनके आने बाकी हैं, मगर जिस तरह का कलेक्शन इन्होंने हिंदी पट्टी से किया है वो एक केस स्टडी दे रहा है कि आखिरकार हिंदी के निर्माता क्या बनाएं कि बॉक्स ऑफिस पर स्पाइडरमैन जैसा जादू, पुष्पा जैसा जादू हर फिल्म करे। ऐसा नहीं है कि सिनेमाघरों में इस साल खासकर सितंबर अक्टूबर से बड़े स्टार्स की फिल्में नहीं आई। अक्षय कुमार की फिल्म आई, जॉन अब्राहम की फिल्म सिनेमाघरों में आई। अक्षय कुमार की सूर्यवंशी ने तो यकीनन रिकॉर्ड कायम किए। वो फिल्म चली, हालांकि उसके सामने कोई दूसरा कंपटीशन नहीं था। उन्हें तकरीबन 2 से ढाई हफ्तों का ड्राई रन मिला, कोई और उनके सामने कंपटीशन में नहीं था। 83 फिल्म सिनेमैटिकली अच्छी होने के बावजूद, सिनेमा के चाहने वाले जानकारों को ये फिल्म पसंद आने के बावजूद, मास ऑडियंसेस को ये अट्रैक्ट नहीं कर पाई। ऑब्वियसली इसके ये ओमिक्रॉन भी जिम्मेदार है, कोविड के केसेस जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से शायद सिनेमाघरों में ऑडियंस नहीं गई। ये भी कहा जा सकता है कि लोगों की जेब शायद खर्च हो चुका था, उनकी जेब से, उनकी तरफ से, उनकी पॉकेट से स्पाइडरमैन और पुष्पा राज सिनेमाघरों में जाकर देखने की वजह से। 3 बड़ी फिल्में 1 से 2 वीक के अंदर आ गई, इसकी वजह से भी शायद ऑडियंस वहाँ नहीं है। लेकिन जो ट्रेड एनालिस्ट हैं, जो सिनेमा के जानकार हैं, उनका ये कहना है कि आप चाहे कितनी भी कल्ट क्लासिक फिल्म बना लें, मगर वो बॉक्स ऑफिस पर ट्रांसलेट नहीं हो रही है तो यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खामी है। इसे हमें एक्सेप्ट करना होगा, हमें ये क्रैक करना होगा कि आखिरकार क्यों पुष्पा द राइज हिंदी में भी इतनी चल रही हैं। स्पाइडरमैन ने तमाम सारे विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अच्छा कलेक्शन किया है, और 83 में सब कुछ होने के बावजूद, अच्छे एक्टर्स, अच्छी कास्टिंग, अच्छी कहानी, अच्छा स्क्रीन प्ले होने के बावजूद ये फिल्म अगर 100 करोड़ क्लब में नहीं जा पाई है तो हमें इसके रीजंस तलाशने होंगे। सत्यमेव जयते 2 वो भी जॉन अब्राहम के कद के हिसाब से, मतलब जावेरी के कद के हिसाब से नहीं चल पाई। तो ऐसा क्यों हुआ है? पुष्पा द राइज एक आम कहानी है, आम हीरो है। ब्रिलियंट स्क्रीन प्ले या ब्रिलियंट ट्रीटमेंट नहीं कहा जा सकता। फिर आखिरकार ऐसा उसमें क्या है कि उसने सिनेमाघरों में दर्शकों को अट्रैक्ट किया, लाया और नए कीर्तिमान स्थापित किया। स्पाइडरमैन जरूर कमर्शियल फिल्मों के जॉनर के हिसाब से अपनी कहानी, स्क्रीन प्ले, ट्रीटमेंट, विजुअल्स के साथ जस्टिफिकेशन करती है, वो डिज़र्व करती है। लेकिन 83 डिज़र्विंग कैंडिडेट होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस विनर नहीं रही है। ऐसा क्यों हुआ है, ये हमें सोचना होगा कि आखिरकार हिंदी की तरफ से ऐसा क्या हो, क्या ऑडियंस को दिया जाए कि जो कीर्तिमान पुष्पा राज स्थापित कर रही है, स्पाइडरमैन ने स्थापित किया है, वैसा हमारी हिंदी फिल्में भी कर रहे हैं। फिर से वही रौनक सिनेमाघरों में लौटे। नए साल में ऐसा हो, इसकी पूरी उम्मीद, कामना, शुभकामनाएं हैं।
देखते रहिए अमित कर्ण का यूट्यूब चैनल फिल्मों के करम। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। शुक्रिया। शुभ रात्रि।